आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 8 से लेकर 14 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। ग्रहों में हो रहा बदलाव और राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्थाओं के आधार पर किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं मई के इस पूरे हफ्ते में क्या ग्रही बदलाव होने वाले हैं और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में केतु देव और आयु भाव में यानी अष्टम भाव में राहु देव की मौजूदगी लगातार बनी हुई रहने वाली है। राहु की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में राहु देव जहाँ जहाँ पर दृष्टियाँ डाल रहे हैं वहाँ से जुड़े हुए मामलों में आपको समस्या भी मिल रही है। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक समस्याएं लगातार बनी हुई है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में व्यर्थ का व्यय आपके जीवन में हो रहा है। पारिवारिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातक दबाव और अनिश्चितताओं का सामना भी कर रहे हैं। वहीं नज़दीकी संबंधों के मामले में भी बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्या बनी हुई है। तो राहु केतु का परिवर्तन तो नहीं होने वाला है इस समयावधि में। अब देखिए, मंगल और शनिदेव की उपस्थिति आपके 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें सेनापति मंगल का परिवर्तन होने वाला है। मंगल 11 तारीख को आपके 10th भाव में जाने वाले हैं स्वराशि में, और केंद्र में मंगल पहुंचकर रोचक नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं। सूर्य बुध का प्रभावशाली बुधादित्य योग आपकी राशि के कर्म भाव में बना हुआ रहेगा। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है, और देवगुरु बृहस्पति की अवस्था आपके व्यय भाव में रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सभी आयामों में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10th भाव के स्वामी 10th भाव में प्रभावी होने वाले हैं और आपके कर्म भाव में बुधादित्य योग रहने वाला है। तो 8 से लेकर 14 के बीच में सबसे पहले ऐसे कर्क राशि वाले जातक जिनके पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ नए कार्यों के अवसर आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। सूर्य बुध की प्रभावशाली अवस्था वर्क प्लेस पर आपको सम्मान भी देने वाली है और वर्क प्लेस पर पर्याप्त मनोबल भी आपके जीवन में देने जा रही है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपका जुड़ाव वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कार्यों में है, या वर्तमान में यदि आप मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर ग्रहों में बनी हुई प्रभावशाली अवस्थाएं आपके जीवन में सफलता देने वाली है।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं जो कि उच्च राशि में प्रभावशाली अवस्था में इस पूरे हफ्ते में बने हुए रहने वाले हैं। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एक से अधिक माध्यम से धन लाभ की संभावनाओं का प्रबल योग आपके जीवन में रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक आर्थिक तौर पर पर्याप्त लाभ के अवसरों को इस पूरे हफ्ते में अर्जित करने में कामयाब होने वाले हैं। वहीं 11th हाउस में शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में रुकी हुई मनोकामनाओं के लिए आपको ऊर्जा देने वाली है और वर्तमान समय में यदि आप भूमि भवन वाहन या भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए परिवार भाव के स्वामी लाभ भाव में शुभ राशियों में स्वराशि में बने हुए रहने वाले हैं। तो शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से कर्क राशि वाले जातकों के रिश्तों में पारिवारिक जीवन के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। परिवार में बड़े मांगलिक धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावनाओं का प्रबल योग इस समयावधि में बनने वाला है। दैत्य गुरु शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था रिश्तों के मामले में मान सम्मान सामाजिक स्तर पर भी आपको देने वाली है और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन में भी मान सम्मान के बढ़ोतरी की संभावनाओं का योग इस समयावधि में रहने वाला है। रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव के स्वामी 10 तारीख के बाद केंद्र में प्रभावी होकर राजयोगों में प्रभावी होने वाले हैं। तो 11 तारीख से लेकर रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए विशेष शुभता की संभावनाएं आपके लिए रहने वाली है। तो प्रेम जीवन के मामले में पुराने समय से अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही है उससे निकलने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी 9th हाउस में बने हुए रहने वाले हैं। अतः रिश्तों के मामले में यहाँ पर देखिए कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में शनि मंगल की युति से जो बनी हुई है ये समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन में आपको उत्साह देने वाली है, संबंधों के मामले में आपको समर्पण और मनोबल देने वाली है। तो अगर वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यह हफ्ता आपके जीवन में विशेष शुभ परिणाम देने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी केंद्र और त्रिकोण में प्रभावशाली अवस्था में मंगलदेव रहने वाले हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए एकाग्रता की संभावनाएं और 11 मई से शिक्षा के मामले में बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावनाओं का प्रबल योग इस समयावधि में रहने वाला है। यदि आप किसी बेहतर और नवीन संस्थान में दाखिला लेने के लिए योजना बना रहे हैं, यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष शुभता आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य के मामले में समय कैसा रहने वाला है। कुंडली के अष्टम भाव में राहुदेव की अवस्था बनी हुई है, तो ऐसे में नशीले पदार्थों के सेवन से अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोगों में रहने वाले हैं, तो शारीरिक स्तर पर बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आपको ना के बराबर मिलने वाली है। अगर कर्क राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको शुभता देने वाला है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में
बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।